हेलो दोस्तों, आज मैं मौर्यकालीन गुफा जो अशोक के समय की जोगीमारा गुफा है उसी का आगे का जो भाग है उसी को लेकर आया हूँ टॉपिक। मैं जोगीमारा गुफा के बारे में कल जो है पढ़ाया था। जोगीमारा गुफा कहाँ पर है? जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में है, सरगुजा ज़िले में है। और जोगीमारा की खोज किसने की थी? सबसे पहले तो डॉक्टर ब्लॉक ने 1904 में उन्होंने पहले बताया था। और जोगीमारा में जो है एक देवदासी नाम की एक महिला थी। वहाँ जो गुफा है जोगीमारा में, वो गुफा गरुड़ और वरुण देवता के नाम से वह गुफा प्रसिद्ध है। और उस गुफा के अन्य नाम हैं सीता बोगड़ा और सीता लांगड़ा और जोगीमारा गुफा। एक गुफा के 3 नाम हैं। और वहीं पर जो देवदासी जी रहती थी सुतुनका, वहीं पर देवदीन नाम का व्यक्ति वहाँ रहता था जो उनकी रक्षा के लिए रहता था। और उसके बाद हमने सीता जो जोगीमारा गुफा है उसकी लंबाई चौड़ाई बताई थी कि 10 गुणे 6 गुणे 6 लंबाई चौड़ाई। और जो गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं वो छत में हैं। और जब छत में बने हैं और जब वहाँ राजा भेजता है अपने सैनिकों को तो सुतुनका से जो है अपनी चाबी ले लेते हैं। और देवदीन को जो है देवदीन ने जो है पत्थर में शिलालेख लिखा था और देवदासी ने जो चित्र बनाए थे उनको मिटवा देते हैं ये राजा, और शिलालेख पत्थर तुड़वा देते हैं। उन दोनों का संबंध टूट जाता है। फिर इसके बाद हमने बताए थे कि इनका नामकरण किसने किया था, कौन कौन आए थे। नामकरण के बाद नामकरण आज बताएंगे। इसका निर्माण जो हुआ था किस प्रकार हुआ था इनके बारे में। जो इनका निर्माण हुआ था वो किस प्रकार उन्होंने बताए थे उनके फिर नाम आप बता रहे हैं। पहले में आते हैं, डॉक्टर ब्लॉक ने बताया है कि ये गुफा 300 ईसा पूर्व की गुफा है। 1904 में जब आए थे और उन्होंने कहा कि ये मौर्यकाल सम्राट के समय की है। फिर दूसरे में आए हैं जॉन मार्शल। उन्होंने इस गुफा के बारे जोगीमारा गुफा के बारे में बताया कि ये गुफा 1000 ईसा पूर्व यानी 10वीं शताब्दी की ये गुफा है। फिर तीसरे में आते हैं मार्शल स्मिथ, जॉन स्मिथ आते हैं। यहाँ बिशप स्मिथ हैं, क्षमा चाहूँगा। बिशप स्मिथ आते हैं तीसरे नंबर पर। उन्होंने जो है उस गुफा का समय काल बताया है कि ये गुफा 100 वर्ष की है यानी प्रथम शताब्दी की है। फिर से इसी को रिवाज कर दे रहे हैं अगर न समझ में आए। पहले आते हैं डॉक्टर ब्लॉक 1904 में, और इस गुफा को बताया कि 300 वर्ष पुरानी है, मौर्यकाल की समय की है। दूसरे में आते हैं जॉन मार्शल। उन्होंने कहा ये गुफा 10,000 ईसा पूर्व की है, 10वीं शताब्दी की है। फिर आते हैं तीसरे में बिशप स्मिथ आते हैं। उन्होंने इस गुफा के बारे में बताया है कि ये गुफा 100 वर्ष यानी प्रथम शताब्दी की ये गुफा है। और हम आगे लेकर आए इनका नामकरण कैसे हुआ इसके बारे में आज पढ़ेंगे। नामकरण देखिए, ये जो नामकरण हुआ उस गुफा के बारे में, उसका रामायण काल झारखंड। जब इनका नामकरण हुआ तो कुछ लोगों का मत है कि ये झारखंड में ऐसा था कि जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तो उस समय ये गुफा थी। तो उस समय कहा गया कि ये झारखंड में गुफा मानी जाती है।
तो उसी जब झारखंड की गुफा मानी जाती तो कहा गया कि ये जो है रामायण काल की गुफा है। रामायण काल कैसे? क्योंकि उस समय क्या था, अकबर का जो है शासन था। अकबर ने जो है हिंदू मुस्लिम सबको जो है सम्मिलित किया था, और उसी समय जो है रामायण रामचरितमानस लिखी गई थी। उस समय इन्होंने बताया कि ये रामायण काल की ये गुफा है। और पहली की बात है, वो तो अपने से लिखवाए थे बाबर जो है, सॉरी बाबर नहीं, अकबर जो लिखवाए थे उन्होंने दीन लाइट जो बनाए थे। फिर इसके बाद ये बारे में बताया कि ये जो गुफा है ये रामायण काल की गुफा है। जब रामायण उस समय राम जी आए थे पृथ्वी लोक में, जब उनका जन्म हुआ था तब उन्होंने पृथ्वी पर रहते थे, तो उसी समय का ये निवारण किया गया है, नामकरण इस प्रकार वो बता रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, ये जो गुफा है ये 10वीं शताब्दी की है। 10वीं शताब्दी में किसने कहा था? जॉन मार्शल ने बताया था, जो अभी बताए हैं। जॉन मार्शल ने जो है 1000 ईसा पूर्व बताया है, जो 10वीं शताब्दी है। और इसको जो डंडोर नाम से जानते हैं। किस नाम से? इस 10वीं शताब्दी गुफा को जो डंडोर गुफा भी कहते हैं, ठीक है। और जो वर्तमान में इनका नाम है, इनका वर्तमान नाम है जोगीमारा गुफा, जो अभी है, इससे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर जॉन मार्शल, हमने भी बात की थी, जॉन मार्शल ने कहा कि ये जो डंडोर गुफा है, उनका कहना है, जो ये 10वीं शताब्दी की है। फिर इसके बाद करते हैं संबंध क्या है, जो गुफा है इन किन किन से संबंध आती है, कैसे कैसे इनके नाम हुए। तो उस गुफा को जो है वरुण मंदिर भी कहते हैं, और वरुण देव का मंदिर भी कहते हैं, और गरुण देव का भी मंदिर कहते हैं। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर ब्लैक ने कहा था। हमने यह बात हमने पहले बताई थी कि वहाँ गरुण देव का मंदिर है और वरुण देव, ये दोनों नाम उसमें है, जो देवता कहलाते हैं, क्योंकि ये गरुण देव का मंदिर है, इसमें देवता रहते हैं। तो एक तरफ से ऐसा दिखाया गया है। ये बात किसने की थी? डॉक्टर ब्लैक ने बताई थी कि ये जो है वहाँ एक मंदिर है, मंदिर जैसा वहाँ मानते हैं, ये देवता का मंदिर। फिर बात कर रहे हैं सुतुनका नामक देवदासी का निवास था वहाँ। कौन कह रहे हैं? जॉन मार्शल कह रहे हैं कि वहाँ जो है जब गए थे 1904 में जॉन मार्शल, तो उन्होंने यह बात की थी, मंदिर के बारे में बताया कि किस मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है। फिर वहाँ सुतुनका जो है देवदासी थी, उनके बारे में बता रहे हैं कि ये उनका निवास था रहने का। और जब निवास के बारे में बताया कि निवास उनका रहने का स्थान था। फिर वहीं पर असित कुमार हलदर आते हैं, और जब इसके बाद असित कुमार हलदर कब आते हैं? 1914 में आते हैं। जब असित कुमार हलदर 1914 में आते हैं, इनको भी आमंत्रण किया गया था एसआई की सहायता, एसआई कनिंघम जो थे उन्होंने इन्हें निमंत्रण दिया था कि आप वहाँ जाइए, तो उस समय आए थे, तो यहाँ नाम दिया गया है। तो 1914 में ईस्वी में जो है असित कुमार हलदर आते हैं और कहते हैं कि ये जो है गुफा जब देखते हैं वहाँ पर, तो जो दीन ने जो है शिला पर लेख लिखा था देवदासी के बारे में, तो उसको जो है जुड़वा के देखा कि ये यहाँ पर एक प्रेम भावना और वहाँ जो देवदासी के मिलने का जिक्र उसमें दिखाया गया, लिखा हुआ है, तो उसके बारे में इन्होंने बताते हैं, ठीक है। और फिर बात आती है कि ये आते हैं राय कृष्णदास को कहते हैं, इनका समय नहीं दिया गया है। ये कह रहे हैं कि ये जो गुफा, ये राय कृष्णदास जी कह रहे हैं ये जैन धर्म से संबंधित है, जो जैन धर्म से ये गुफा संबंधित है। कौन कह रहे हैं? राय कृष्णदास कह रहे हैं। फिर आगे आते हैं बौद्ध धर्म संबंधित कौन कह रहे हैं?
ये कह रहे हैं डॉक्टर हीरालाल कह रहे हैं कि आते हैं, उन्होंने भी कहते ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है, इसके बारे में बताए हैं। फिर आते हैं यूनानी प्रभाव के बारे में किसने बताया था? डॉक्टर ब्लैक ने बताया कि इसमें जो यूनानी प्रभाव भी है, अन्य देशों का भी यहाँ प्रभाव भी है। ये 3 जो है खोजकर्ता आए थे वहाँ पर। फिर आगे बात करते हैं, ये जो इस गुफा के आसपास की प्रमुख गुफाएं हैं, जो वहाँ गुफा हैं आसपास जोगीमारा में, तो उनके बारे में बताया गया। जोगीमारा का जो जोगीमारा की जो गुफा है, उसका वरुण देव का मंदिर भी कहा जाता है, ये क्लियर बात है। और पूर्णतः वह प्राकृतिक है। क्या है? वह पूर्णतः प्राकृतिक है, मतलब उसे देवों ने बनाई, देवताओं ने बनाई। देवताओं कैसे? जैसे कि हम देखते हैं कि जब भूकंप होता है या ज्वालामुखी निकलता है, पत्थरों में जो है थोड़ी सी दरार हो जाती है और वह पत्थर टूट जाता है, तो वो प्रकृति के अंदर का आता है, तो टूट जाता, तो वहाँ एक रहने का स्थान हो जाता है, तो वहाँ एक सुरंग बन जाती पत्थरों में। तो ज्वालामुखी से, भूकंप से ऐसे हलचल होती है, तो प्रकृति का ही रूप होता है। तो उस प्रकार जो है वहाँ ऐसा हो सकता है कि वहाँ से गुफा बन गई होगी, तब वो प्रकृति का नाम दिया जाता है। तो पूर्णतः वह गुफा, जोगीमारा की जो गुफा है, वह प्रकृति की देन है, उस वह गुफा। फिर आते हैं उसका आकार क्या है। जो गुफा है वो गुफा का आकार है 10 × 6 × 6। मैंने कल ही बताई थी। जो गुफा जोगीमारा की गुफा है, उसकी जो लंबाई है 10 फीट है और चौड़ाई, ऊंचाई ये 6-6 फीट है। फिर हम आगे बात करते हैं कि सीता जो गुफा है, ये जो इस गुफा के आसपास की प्रमुख जो गुफाएं हैं, इसका नाम 2 तौर पर किया गया है। एक तो जोगीमारा तो है ही, इसमें सीता बोगरा भी है, सीता लांगड़ा भी कहते हैं, ध्यान रखना। और यह है एशिया की प्रथम नाट्यशाला भी कहा जाता है, जो प्रेक्षागृह है, और उसका नाम भी एशिया की नाट्यशाला प्रेक्षागृह भी नाम रख दिया गया था इस गुफा को। सीता बोगरा और सीता लांगड़ा को ध्यान रखना, यही जोगीमारा गुफा को पूरी। तो एशिया की प्रथम नाट्यशाला भी उसे प्रेक्षागृह भी कहा जाता है, जो भारत की प्रथम आर्ट गैलरी मानी जाती है जोगीमारा की गुफा को। फिर हम बात करते हैं, चित्र मिले हैं सुतुनका नामक देवदासी के। वहाँ जो चित्र बनाए थे सुतुनका, जो देवदासी थी, वहाँ सुतुनका नाम जो देवदासी थी, उन्होंने चित्र बनाए हैं। वो किन रंगों से बनाए हैं, किस प्रकार बनाए हैं, और कौन से चित्र बनाए। तो सुतुनका जो है खनिज रंग जो भूमि से पाए जाते हैं, कलर जो प्रकृति हैं, उन्हीं से बनाए। तो जो चित्र हैं वो 7 खंडों में विभाजित हैं। जो चित्र बनाए गए हैं वो 7 चित्र हैं, उन्हीं में से विभाजित किया गया है। जो ग्लू गोंड, मतलब ग्लू मीन्स गोंद होती है, गोंड भी बोलते हैं, जो मिला, और गोंद भी बोलते हैं। ग्लू से गोंद भी बोल सकते हैं, गोंड भी बोल सकते हैं। जो गोंद जो कहाँ से मिलती है, बबूल का वृक्ष होता है, उन्हीं से जो गोंद निकलती है, उन्हीं पेड़ों में लगी हो, तो उसी गोंद को लेकर जो है ये जो प्रकृति जो है रंग है, उन्हीं को मिलाकर जो बनाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले कहते हैं बात, जिनमें कलर किए गए हैं, रंग किए गए हैं, वो इस प्रकार है। पहले हम एक तरफ को इधर का देख लेते हैं, फिर यहाँ कलर के रंग के बारे में आते हैं। पूर्णतः प्रकृति है, जोगीमारा की गुफा है, वो पूरी जो है प्रकृति की देन है, यानी पूरी जो है जोगीमारा की गुफा जो है प्रकृति है। फिर बात करते हैं शिलालेख मिला देवदीन का। डॉक्टर ब्लैक कह रहे हैं कि जब हम वहाँ गए थे तो
देवदीन का शिलालेख वहाँ मिला था जो पत्थरों पर लिखे थे। और अभूत कृतियां उत्तर रामचरितमानस का मंचन दिखाया गया है। और ये कह रहे हैं कि ये जो है उत्तर रामचरितमानस का जो है उसमें मंचन दिखाया गया है। किसमें? उसी शिलालेख में जो है, जो देवदीन ने जो लिखा था उसी शिलालेख में जो है पूर्ण अभूत कृतियां जो है, अभूत जो कृतियां वहाँ बनाई उसमें थी, उन्हीं रामचरितमानस का जो है मंचन दिखाया गया है। डॉक्टर ब्लॉक कह रहे हैं जब देवदीन के जो है शिलालेख को देखा तब बता रहे थे। फिर बात करते हैं इनके जो रंग हैं वो कैसे बनाए गए हैं। अब यहाँ रंगों के बारे में आते हैं। जो वहाँ चित्र बनाए गए हैं, चित्रों का नीचे बताएंगे। पहले ये देखते हैं जो चित्र वहाँ बनाए गए हैं किन किन रंगों से बनाए गए हैं इनके बारे में। तो पहले में रंग यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पहले में आते हैं, एक मिनट प्लीज, माफी चाहूँगा मैं। तो हम कहाँ बात कर रहे थे कि रंगों के बारे में। जो चित्र बनाए गए हैं वो किन किन रंगों से बनाए गए हैं, किस प्रकार बनाए गए। तो वहाँ पर लाल रंग जो है से रेखांकन किया गया है। जो चित्र हैं, जिसे चित्र हैं उसमें रेखांकन ऐसे किया गया। किससे? लाल रंग से रेखांकन। और ये लाल रंग काहे से बना होता है? तो ये हिरौजी जो है वृक्ष होता है, हिरौजी, उसी को जो है उन्हीं से जो है निकाल कर, या उनका पेड़ होता है उन्हीं के बीजे होंगे, उसी को पीस करके और ग्लू गोंद को मिक्स करके मिला करके ये चित्र रंग किए थे, लाल रंग। तो जो कि वो मजबूत हो जाता है कलर। तो हिरौजी के लाल रंग से जो है बनाया गया था लाल रंग। और पीला रंग जो है, जो चित्र पर जो पीला रंग किए थे वो बॉर्डर जो बाहर से बैकग्राउंड जो बनाते हैं उसको बॉर्डर कहते हैं। इससे अभी नीचे बताएंगे। बैकग्राउंड जो है पीला रंग से बनाए थे। जो काहे से बनाते? संखिया की भस्म। संखिया की भस्म तो जानते ही होंगे, जो शंख होती है उसी को कूट, शंख जैसे जमुना जी में मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो वही शंख की जो भस्म थी उसी को कूट करके, बुकन करके, अच्छे से महीन करके पत्थरों से और ग्लू गोंद मिला करके जो है उन्हीं से जो है बॉर्डर बनाया गया था। किससे? पीला रंग से। फिर आते हैं बात तीसरे नंबर में, काला रंग कैसे बनता? काला रंग जो बनाया जाता था, वो जो बनाया जाता था वो किस प्रकार प्रयोग किया जाता था, कहाँ प्रयोग किया जाता था? तो ये काला रंग जो है आँखों और बालों में प्रयोग किया गया है उन चित्रों में। किस आँखों और बालों में जो है ये काला रंग प्रयोग किया गया था। और ये हरा नामक फल जो प्रकृति से है। अगर गांव उस तरह बात करें तो ये हरा बहारा होता है, एक पेड़ जो कि एक फल होता है, और उसी को जला करके लकड़ी, उसी को आग से जला करके जो है उसी को पीस करके और उसमें ग्लू मिला करके जो है हम ये कलर बना लेते हैं। ठीक है। तो काला रंग जो है बन जाता है किससे? हरा 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 बहारा एक वो होता पेड़ हरा, तो हरा यहाँ नामक दिया गया है। एक हरा बहारा हो तो उसका पूरा नाम पूरा है, हरा नाम दिया गया है, ध्यान रखिए। फिर आगे बात करते हैं कि सफ़ेद रंग कहाँ से बनता है? सफ़ेद रंग, व्हाइट, सफ़ेद रंग होता है जो सफ़ेद रंग जो चित्रों में किया गया है वो बैकग्राउंड पूरा पहले बेस मारते हैं, उससे बैकग्राउंड से जो है पूरा बेस मार देते हैं। जो ये खड़िया क्या होता है? जो मिट्टियों में पाई जाती, जमीन में जो भूमि पाई जाती है, सफ़ेद होता है खड़िया, जैसे छूही गांव की भाषा में बोलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद। फिर क्या बोलते हैं कि खड़िया तो हो गया। अब यहाँ बात करते हैं एसाइन
भारतीय पुरातत्व विभाग, अब वहाँ एसआई ने कनिंघम जो थे वहाँ गए और देखे। उन्होंने एसआई का फुल फॉर्म है द आर्कियोलॉजिस्ट सर्विस ऑफ इंडिया, और इसको बोलते कनिंघम। कनिंघम की स्थापना, जो कनिंघम है अनुदेशक है वहाँ, 1861 ईस्वी में इन्होंने जो है की स्थापना हुई, बताया गया स्थापना हुई थी। तो कनिंघम जो है इनको बुलाते हैं, किसको? अजित कुमार हलदर को। देखते हैं, चलते हैं। तो एसआई जो है उनको बुलाते हैं, पुरातत्व विभाग बुलाता है और आमंत्रण देता है कि आप आइए, और अजित कुमार हलदर को बुलाते हैं, क्षमेंद्रनाथ गुप्त और समेंद्रनाथ गुप्त और क्षमेंद्रनाथ, ये एक ही नाम है, बस किसी में समेंद्रनाथ कर दिया गया है, किसी में क्षमेंद्रनाथ कर दिया गया, तो एक ही नाम है। दोनों को बुलाते हैं, कब बुलाते हैं? 1914 ईस्वी में। हमने यही तो बात बताई, कब बुलाए हैं कि 1914 ईस्वी में। अभी हमने यहाँ बात आई थी कब, 1914 ईस्वी में बुलाते हैं, और उन्हीं चित्रों को देखते हैं क्या कैसे वहाँ बनाए गए थे, और उन्हीं चित्रों को ये फिर बनाते हैं, वो देखते हैं और फिर बनाते हैं। तो उन चित्रों को जब बनाते हैं तो 1914 में कुल 7 चित्र खंडों में थे। असित जोगीमार गुफा में जब बुलाते हैं कि आप आइए, उन चित्रों को देखिए, बनाइए, तो उन्होंने जब देखा कैसे थे, रंग थे, सब उन्हीं का रंग के बारे में बताए, देखे। पहले तो मिटवा दिए गए थे, किससे? एक राजा ने भेजा था, जब सुतुनका नाम की कन्या रहती थी तो प्रेम व्यवहार की चलने लगा था, तो उन्हीं को देखकर वो क्रोधित हुए, तो उन्हीं चित्रों को जो मिटवा दिए थे। फिर उन्हीं चित्रों को जो है असित कुमार हलदर जो है बनाने आते हैं, जो कि दिख रहे थे थोड़ी थोड़े, उन्हीं को अच्छा बनाते हैं। तो उन्हीं के बारे में, चित्रों के बारे में आगे बता रहे हैं। तो कुल 7 चित्र हैं। तो पहला है कमल का फूल है और सरोवर है। सरोवर क्या है? जो पानी होता है उसी में कमल निकलता है पानी से, उसी को पहला चित्र बताया गया है। दूसरा चित्र है एक पेड़ है, उस पेड़ में जो है एक व्यक्ति, एक महिला बैठी है और उन्हीं का झुंड है। यहाँ एक पेड़ है, चबूतरा है, पहले चबूतरा फिर उसके ऊपर पेड़ है, और यहाँ कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, ये दिखाया गया। फिर तीसरे में है, तीसरा है एक कुमुदनी का फूल है। कुमुदनी का जो एक फूल होता है वही है, फ्लावर, जो कि 2 व्यक्ति उसमें आपस में बात कर रहे हैं। इसके ऊपर, कुमुदनी के फूल के ऊपर आपस में बात कर रहे हैं। और ये तीसरे नंबर में बताया गया है कि ये जो चित्र हैं ये सांची भरभूत मूर्तियों को प्रभावित करते हैं, मतलब मेल खाते हैं, प्रभावित हैं, ये यहाँ बताया गया। फिर यहाँ बात कर रहे हैं कि ये चोंचदार मानव, आधा चोंचदार मानव है, चोंच है। चौथे नंबर में दिखाया गया। ये कौन सा चित्र है? चोंचदार मानव। और हम चोंचदार मानव कहाँ देखे थे? मानिकपुर गुफा में। चोंचदार मानव कहाँ पाया गया? मानिकपुर गुफा में चित्र में पाया गया। एक यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है? ये एक महिला है जो नृत्य करती हुई, नृत्य यहाँ कर नहीं रही, मगर एक नृत्य करती हुई यहाँ बैठी हुई, नृत्य कर चुकी है और बैठ रही हुई। तो वहाँ पर मतलब महिलाओं का झुंड है, वहाँ पर आपस में खड़े हुए हैं, ये दिखाया गया। फिर जो है ये जो और चित्र हैं 2, ये अस्पष्ट हैं, इनको बताया गया अस्पष्ट यूनानी रंग का अंकन यूजी रथ से अंकन किया गया है। ये जो है चित्र अस्पष्ट बताए गए हैं।
अंकन तो उसमें किया गया उन 2 चित्रों में, यूनानी का उसमें भाव है उन चित्रों में। तो उन चित्रों को जो है यहाँ नहीं दिखाया गया है किस प्रकार है। बस 5 जो हमें चित्र दिखाए गए हैं कि किस प्रकार बने थे, या तो वो चित्र दिख नहीं रहे थे, बस उनको काउंटिंग की गई कि कितने चित्र वहाँ बने। तो इसके आगे अभी थोड़ा और वीडियो है और है आगे आगे क्लास, थोड़ा 1 मिनट रुकिए। हेलो दोस्त, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा वीडियो उसमें नहीं आ रहा था तो रोक दिया था। चलिए और आगे इसके, तो हमने ये बताया था कि जो चित्र वहाँ पाए गए हैं जोगीमारा में, तो कमल, सरोवर, मछली, हाथी, लहरदार, कुछ मानव कृतियाँ हैं। जो वहाँ कमल, जो वहाँ पहला चित्र है कमल है, कमल पानी में, सरोवर है और वहीं पर मछलियाँ भी हैं और हाथी है वहीं पर, और लहरदार पानी जो दिख रहा है कुछ है, और वहीं पर मानव की कृतियाँ भी हैं। तो इस प्रकार जो है पहला चित्र है। पेड़ के नीचे बैठे कुछ लोग वार्तालाप कर रहे हैं। ये दूसरा चित्र है, एक पेड़ है, उसी के नीचे जो है कुछ यात्री हैं, बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। फिर तीसरा है लाल रंग का कुमुदनी उस पर नृत्य करता। हमने बताया था कि जो कुमुदनी का फूल है वो लाल रंग का है, लाल रेड, और उसमें जो है 2 व्यक्ति जो है नृत्य कर रहे हैं, जो उनमें दिखाया गया है। क्या है? 2 व्यक्ति उसमें नृत्य कर रहे हैं उसी फूल में। फिर क्या है उसमें चौथे नंबर में चोंचदार मानव है। चौथे नंबर में जो आधा सिर जो है चोंच है और पूरा जो है मानव का शरीर है, उसमें दिखाया गया। फिर 5 में है बैठे हुए नृत्य, जिसको गायक व नर्तक का झुंड घेरे हुए। एक नर्तक है, लड़की है जो नृत्य कर रही थी और वह बैठी हुई। जब बैठी हुई तब वहाँ कुछ नृत्य देखने के लिए आए थे, और जब वो नृत्य कर रही थी और जब बैठ गई तो वहाँ कुछ लोग आए और उसको चारों तरफ से घेर लिए थे। उसी नृत्य के कौन आए? महिलाएं आए थे। तो क्या है, नृत्य महिला को जो घेरे हुए थे और बैठी है, ये दिखाया गया। फिर आते हैं ये जो चित्र हैं, ये चित्र जो है दो चित्र हैं जो 9वीं गुफा में जो मिलते हैं। 2 चित्र जो अजंता की 9वीं गुफा में ये चित्र मिलते हैं, ठीक है। और ये जो जोगीमार के चित्र हैं, ये अजंता की 2 चित्र जो मिलते हैं। और 9वीं गुफा में जो सांची, भरहुत और चित्र मिलते हैं। और ये भी चित्र जो है जो उसमें फूल का दिखाया गया था, तो ये भी सांची जो सांची बना है, ये सांची का स्तूप है और भरहुत का स्तूप है, तो उसमें ये भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और चित्र बने हैं। तो उसमें ये दिखाया गया कि सांची और भरहुत में जो है चित्र बने हैं जो मानव कृति हैं, जो हमने बताया कि मानव कृति क्या जो अभी यहाँ दिखाया गया, मानव, चोंचदार मानव और ये कुमुदनी का फूल, ये ऐसे जो वहाँ चित्र बनाया गया। तो ये मानव कृतियों के जो है फूल बने हैं। और इस प्रकार उन्होंने क्या कहा है कि ला ऑफ फ्रंटलिटी, उन फूलों को अंग्रेजी में कहते हैं ला ऑफ फ्रंटलिटी बोलते हैं। और सम्मुख चेहरे का नियम, वहाँ जो है सम्मुख चेहरे का नियम मतलब सामने ऐसे चित्र उसमें दिखाया गया। फिर हम बात करते हैं सांची में भी ये बना है और भरत में ये बना है। क्या मानी है? मूर्तियाँ वहाँ बनी, उन्हीं से जो मेल खाती हुई मूर्तियाँ बनी। जोगीमारा का चित्र है, जोगीमारा का चित्र वहाँ बना है, उसी में जोगीमारा से लिया ही गया है, जो कि जोगीमारा से है।
फिर क्या, अजंता की 9वीं गुफा, ये अभी हम बताएं कि अजंता की 9वीं गुफा में जो है ये चित्र बने हैं। फिर बात करते हैं जोगीमारा को और किस नाम से जानते हैं, वहाँ कैसा है। तो जोगीमारा के नाम तो हो चुके हैं, और जो वहाँ है, चाहे गांव हो या कोई भी हो, उसका नाम लिखा है कि रामगढ़ पहाड़ी। वहाँ पर एक पहाड़ी है, कहाँ पर, वही गांव में हो, वहीं पर एक पहाड़ी है जो हर साल वहाँ चैत्र नवमी के दिन मेला लगता है। कहाँ पर, रामगढ़ पहाड़ी वहीं पर पास में, और वहीं हर साल जो है रामनवमी यहाँ हर साल मेला लगता है, हर वर्ष, ये लिखा है, हर वर्ष मेला यहाँ लगता है। और इसमें जो है शिलालेख के बारे में किसने बताया था, डॉक्टर ब्लैक ने बताया था। 1904 में जब आए थे, उन्होंने शिलालेख के बारे में बताया था। शिलालेख कौन लिखे थे, देवदीन लिखा था। देवदीन ने शुद्ध उनका देवदासी थी, उनके ऊपर लिखा था, वही उसके बारे में लिखा है। तो इसमें जो है देवदीन ने उनकी कथा को जो है आगे अमर कर दिया था। प्रेम कथा को जो है देवदीन की कथा को, डॉक्टर ब्लैक ने उनकी कथा को आगे अमर कर दिया था। किसने अमर कर दिया था, डॉक्टर ब्लैक ने जो है। कब आए थे, 1904 में, और उन्होंने जो है इस गुफा को 200 ईसा पूर्व बताया था, वही उन्होंने इनकी कथा को अमर कर दिया। फिर क्या है, वहाँ यूनेस्को आते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है, यूनेस्को है। इसमें जो यूनेस्को होता है वो किसी भी इमारत को विश्व सूची में शामिल करता है। उसमें ना तो कोई उसमें पूजा करता है, ना ही तो उसमें कोई डांट सकता है कि आप वहाँ न जाइए। वो उसमें सब सार्वजनिक जो है वहाँ जा सकते हैं। इसलिए यूनेस्को जो है उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। इसको, जोगीमारा गुफा को कब किया था, 26 जुलाई को आए थे, और 1983 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। ये देखिए, 1983 ईस्वी में उन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक कल्चरल है, ये है। फिर सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इनका फुल फॉर्म है। और इसी के आगे ये गुफा समाप्त होने जा रही है। मैं ये गुफा पूरी, जोगीमारा की जो गुफा है, हमने सारी गुफा बढ़ा दी गुफा। और ये जो गुफा है, गुफा को अच्छी तरह से पढ़िए आप, और अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे कि जो भी गलतियां हों उसे हम सही करने का प्रयास करेंगे। तब के लिए आप बने रहिए हमारी क्लास में। और एक बार सुन लीजिए इसके फुल फॉर्म के बारे में, जो यूनेस्को का है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म, यूनेस्को का फुल फॉर्म। चलिए आज क्लास हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।